हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं क्रिस्टोफर नोलन की आ रही नई फिल्म और उनकी साइन की गई स्टूडियोज के साथ नई डील के बारे में। जो डील क्रिस्टोफर नोलन ने अब जाकर फाइनली कर ली है, वो भी यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ। कैसे तो चलिए उन सभी की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बनती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो हॉलीवुड में ऐसे काफी कम ही डायरेक्टर्स हैं जिनके नाम से ऑडियंस थिएटर तक फिल्में देखने के लिए जाती है, और उन्हीं लिस्ट में क्रिस्टोफर नोलन का नाम भी आता है, जिन्होंने पैंडेमिक के वक्त अपनी फिल्म को थिएटर में रिलीज किया था। फिल्म थी टेनेट, जिसके बॉक्स ऑफिस नंबर 363.7 मिलियन के निकल कर आए थे। हालांकि फिल्म का बजट पूरे 200 मिलियन का था, लेकिन फिर भी देखा जाए तो पैंडेमिक के हिसाब से ये बजट ठीक ठाक थे, लेकिन उतने ज्यादा भी ग्रेट नहीं। और इसी फिल्म के बाद वार्नर ब्रदर्स की तरफ से 2021 की सभी फिल्मों की रिलीज की अनाउंसमेंट की गई थी, वो भी थिएटर्स के साथ साथ उनके HBO मैक्स के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की। यानी कि उसी सेम दिन फिल्म थिएटर्स के साथ HBO मैक्स पर भी रिलीज कर दी जाएगी, जिसका प्रॉफिट तो पायरेसी वालों को काफी ज्यादा हुआ है, और इससे स्टूडियोज के बीच कई ज्यादा अनबन भी हुई थी, खास करके एक्टर्स और डायरेक्टर्स को लेकर, जो फिल्म बनाते वक्त स्टूडियो से काफी अच्छी खासी डील करते हैं फिल्म के टेक्निकल रिलीज को लेकर, लेकिन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने से उनका वो प्रॉफिट पूरी तरीके से काट दिया जाता, जो उनकी डील के पूरी तरीके से अगेंस्ट है। और इसके खिलाफ हॉलीवुड में कई सारी हलचल भी हुई थी, यानी कि एक्टर्स की नाराजगी, जिसमें डिज्नी पर तो स्कारलेट जॉनसन केस कर बैठी है, जिन्हें ब्लैक विडो फिल्म से डील के अकॉर्डिंग 100 मिलियन चाहिए, जो टॉपिक बिल्कुल अलग है, क्योंकि अभी तक उस पर पूरा जस्टिस निकल कर आया नहीं है। इसलिए आते हैं क्रिस्टोफर नोलन पर, जिन्होंने स्टूडियो को आकर सीधे लोगों के सामने ही खरी खोटी सुना दी थी कि स्टूडियो ये चीज जो अभी कर रहा है वो आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी है, खास करके अच्छे क्रिएटर्स के लिए, जो फिल्मों को सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के लिए ही बनाते हैं, ना कि डायरेक्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए। जिनका सपोर्ट देते हुए डून फिल्म के डायरेक्टर डेनिस विल्लेनोव भी आगे आए थे, जिनकी रिपोर्ट अभी रिसेंटली यही कहती है कि वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो ने उन्हें डून फिल्म को बैक टू बैक शूट करने के लिए उतने पैसे ही नहीं दिए, वरना वो फिल्म के फर्स्ट सेकंड पार्ट को बैक टू बैक शूट करने के मूड में थे। और अभी रिसेंटली उस फिल्म को लेकर फिलहाल तो ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं चल रही, क्योंकि फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से अच्छे खासे रिस्पॉन्स मिले हैं, जिस पर मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको उसकी पूरी की पूरी अपडेट दे दूंगा। लेकिन अब बात करें क्रिस्टोफर नोलन की, तो क्रिस्टोफर नोलन ने सीधे वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो से बगावत ले ली थी, यानी कि उनका फैसला फिर से वार्नर ब्रदर्स में ना रिटर्न जाते हुए किसी दूसरे ही स्टूडियो में रहकर अपनी शर्त को मनवाने से लेकर फिल्में बनाने तक की थी। फिर क्या, इस रिपोर्ट के बाद सारे के सारे हॉलीवुड के बड़े से बड़े स्टूडियो क्रिस्टोफर नोलन के पीछे पड़ गए कि वो उनके लिए, यानी कि उनके स्टूडियो के लिए फिल्मों को डायरेक्ट करे, जिसमें ओपनली अगर किसी का नाम निकल कर आया था तो वो नाम नेटफ्लिक्स के चीफ स्कॉट स्कूटूबर का था, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात क्लियरली कही थी कि वो क्रिस्टोफर नोलन को अपने स्टूडियो में फिल्म बनाने के लिए कितनी भी बड़ी डील ऑफर कर सकते हैं, यानी कि उन्हें खुली छूट दी गई थी नेटफ्लिक्स में आकर फिल्म को बनाने की। साथ ही साथ स्कॉट की तरफ से ये भी कंफर्मेशन दी थी कि वो क्रिस्टोफर नोलन की हर एक शर्त को पूरा करेंगे। लेकिन अब देखकर लगता है कि वो चीज फिलहाल तो नहीं हो पाई, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, इस रेस में सिर्फ नेटफ्लिक्स ही नहीं बल्कि बाकी और दूसरे बड़े बड़े स्टूडियोज भी शामिल थे, जिनमें से रिसेंटली नाम MGM, यूनिवर्सल और सोनी पिक्चर स्टूडियो तक का था। यहाँ तक कि वार्नर ब्रदर्स की तरफ से भी क्रिस्टोफर नोलन से बात की जा रही थी कि वो स्टूडियो के लिए अगली फिल्म को जल्द से जल्द बनाना शुरू कर दे, लेकिन कुछ डील के चलते क्रिस्टोफर नोलन ने वार्नर ब्रदर्स पिक्चर के लिए फिल्मों को बिल्कुल भी बनाने का ना डिसाइड कर लिया था। इसलिए अब उनकी डील यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ हो गई है, जो असल में क्या थी हमें उस टाइम पर तो बिल्कुल भी पता नहीं थी कि यूनिवर्सल पिक्चर में ऐसी कौन सी बात है जो क्रिस्टोफर नोलन को पसंद आई है। लेकिन अभी रिसेंटली वैरायटी वालों की तरफ से ये बात भी क्लियर कर दी गई है कि क्रिस्टोफर नोलन की डील में कौन कौन सी शर्त लिखी गई थी जिसे यूनिवर्सल पिक्चर्स ने माना है। लेकिन इससे पहले एक और स्टूडियो की भी बात कर लेते हैं, जो नाम एप्पल का है, जिनकी तरफ से काफी कोशिश क्रिस्टोफर नोलन के साथ डील करने की गई थी, और उस डील में एप्पल कंपनी ने क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म को ही एक्सक्लूसिव थिएटर में रिलीज करने तक की डिमांड रखी थी। लेकिन फिर भी ये डील नहीं हो पाई, जो कि मैं तो चाहता था कि दिल से हो जाए, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट एप्पल वालों की तरफ से बनाया जाता है, जिसमें अगर नाम क्रिस्टोफर नोलन का भी होता तो काफी ज्यादा अच्छा होता। लेकिन अब जैसे कि मैंने कहा, जो होना था वो हो चुका। इसलिए आते हैं यूनिवर्सल पिक्चर और क्रिस्टोफर नोलन की डील पर, जिस डील में क्रिस्टोफर नोलन की डिमांड इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने की थी, साथ ही साथ एक हफ्ते से लेकर 45 डेज के रन टाइम को लेकर नहीं, बल्कि पूरे 90 से 120 दिनों तक की, जिस बात के लिए पहले तो कंफर्मेशन नहीं मिली थी वैरायटी वालों की तरफ से, लेकिन अब हॉलीवुड रिपोर्टर की तरफ से ये बात कंफर्म कर दी गई है कि यूनिवर्सल स्टूडियो ने क्रिस्टोफर नोलन की इस बात को मानते हुए उनकी फिल्म को रिलीज करने के लिए वो भी एक्सक्लूसिव थिएटर के 100 से 130 दिन दे दिए हैं, यानी कि पूरे 4 महीने, जिन 4 महीनों तक क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही दिखाई जाएगी। उसके बाद जाकर फिल्म को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए ऑफर किया जाएगा, या फिर ब्लूरे और बाकी दूसरी चीजों की रिलीज के लिए। उससे पहले के चांसेस अब क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों के बिल्कुल भी नहीं है किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज
होने के। और यही वो बात थी जो बाकी दूसरे स्टूडियोज बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, क्योंकि अगर देखा जाए तो फिल्म में दम ज्यादातर तो 1 महीने में पूरी तरीके से तोड़ देती है। इसलिए सारे के सारे स्टूडियोज अपने प्रॉफिट को ही लेकर चल रहे थे, क्रिस्टोफर नोलन की बात को ध्यान में रखकर बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यूनिवर्सल स्टूडियो इस काम को करने के लिए आगे आया है और इस फिल्म की रिलीज के साथ साथ यूनिवर्सल पिक्चर ने क्रिस्टोफर नोलन को ये भी कंफर्मेशन दी है कि जब यूनिवर्सल पिक्चर उनकी फिल्मों को थिएटर में रिलीज करेगा तो वो अपनी तरफ से यानी कि स्टूडियो की बनाई गई फिल्म उसके आसपास भी रिलीज नहीं करेगा, जो टोटल 3 हफ्ते तक का समय रहेगा। यानी कि 3 हफ्ते तक क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म को रिलीज हो जाने के बाद यूनिवर्सल्स की पिक्चरें बिल्कुल भी रिलीज नहीं होगी। तो देखा जाए तो क्रिस्टोफर नोलन की ये डील एक हिसाब से सही भी है, जिसका फायदा अब उन्हें कितना ज्यादा निकल कर आएगा इसका पता तो क्रिस्टोफर नोलन के आने वाले प्रोजेक्ट के बाद ही पता चलेगा, जिसकी कंफर्मेशन भी कर दी गई है कि क्रिस्टोफर नोलन अब काम अपने अगले जिस प्रोजेक्ट पर कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट भी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का ही है, जिसकी कहानी अमेरिकन थियोरिकल फिजिसिस्ट पर है जिनका नाम जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर था, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में एटॉमिक बॉम्ब बनाए थे। साथ ही साथ इस रोल के लिए नाम अभी के लिए रूमर के तौर पर किलियन मर्फी का निकल कर आया है, जो शायद से इस रोल को प्ले कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फिल्म के प्रोडक्शन की बात करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन को यूनिवर्सल स्टूडियो ने ग्रीन लाइट नेक्स्ट ईयर की दे दी है और फिल्म की रिलीज को अभी के लिए 2023 या फिर 24 तक किया जाएगा, जिसकी फिलहाल तो ज्यादा डिटेल निकल कर नहीं आई है। लेकिन जो भी हो, प्रोजेक्ट भी इंटरेस्टिंग है, ठीक इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की तरह, जिनकी प्रेजेंटेशन अब ड्रंकन फिल्म के बाद फिर से वर्ल्ड वॉर 2 पर कैसी रहेगी उसे देखने में मैं तो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बाकी आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।